Hello students, today we are going to learn how to read chapter 3 of your Hindi subject, Madam Marie Curie. Please listen attentively. Afterwards you have to practice at your home. मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। जीवन आदर्शों से समझौता ना करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मैरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का ये सफर अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। मैरी क्यूरी बचपन में मारिया स्कोलोदोवस्का नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें मान्या पुकारते थे। उनका जन्म 1867 ईसाई में 7 नवंबर को वर्षा, पोलैंड में हुआ था। मैरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मैरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस समय वर्षा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस की सोरबोन विश्वविद्यालय में नामांकन करने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें ये फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया के साथ ये निर्णय लिया कि ब्रोनिया पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मैरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। मैरी ने 4 वर्षों तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। अंततः 4 वर्ष बाद पेरिस बहन का बुलावा आ गया और मैरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 ईसाई में वे पेरिस के लिए रवाना हो गई। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मैरी ने अलग रहने का निश्चय किया, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। इसलिए मैरी को 6ठी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्म और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता था। पेरिस में ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था प्योरे क्यूरी। प्योरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 ईसाई में प्योरे क्यूरी और मैरी क्यूरी विवाह सूत्र में बन गए। मैरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। इन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया। 1897 ईसाई में आइरीन हुई और 1904 ईसाई में ईव। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। वे अपनी बेटियों को भी पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर
शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे ये प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कई अज्ञात सक्रिय तत्व है। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिच ब्लेड नामक खनिज में ये तत्व है, लेकिन पिच ब्लेड कोई आम चीज नहीं है। इसका मूल्य बहुत ज्यादा था। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिच ब्लेड देने के लिए राजी हो गई। क्यूरी दंपति का ये शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। ये कार्य किसी युद्ध से कम न था। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण का काम शुरू हो गया। 2 महीनों तक उबालते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर प्यारे कभी कभी निराश हो भी जाते थे, लेकिन मैरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। उबलते पदार्थों को लंबी सरी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मैरी खुद करती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सकी। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष की कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया। अंततः शोध कार्य सफल हुआ। एक नए तत्व की खोज हुई। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की भी खोज कर चुके थे। उनकी ये खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बेकरेल प्योरे क्यूरी के सहयोगी थे। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता ये है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्यों के शरीर के अंदर के भागों को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। क्यूरी दंपति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अब अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उपयोग प्रयोगशाला नहीं थी, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 ईस्वी में पति प्योरे क्यूरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली।
1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्ष बाद ही अर्थात 1903 ईस्वी में प्रथम बार किसी महिला को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1911 ईस्वी में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा, परंतु ये ख्याति और प्रतिष्ठा प्योरे के जीवन में ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। एक सड़क दुर्घटना में मैरी को सोर प्योरे इस दुनिया से चल बसे। पति की मृत्यु के बाद प्योरे के स्थान पर मैरी क्यूरी को सोरबोन के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर नियुक्त किया गया। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। मैरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आइरिन के साथ स्पेशल एक्स-रे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की। उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। बड़ी बेटी आइरिन क्यूरी को 1935 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसिद्धि और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होते हैं। इनसे जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होता है। अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मैरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा। रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया था। अंत में 4 जुलाई 1937 ईस्वी को मैरी क्यूरी का निधन हो गया। मैडम क्यूरी की मृत्यु के खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया। मैरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहेगा। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व की सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है। आओ इन्हें जानें। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पुरस्कार को शुरू और उसकी स्थायी व्यवस्था करने का श्रेय स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल को है। अल्फ्रेड नोबेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। मैरी क्यूरी को नोबेल मिलने के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2011 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक वर्ष घोषित किया गया है।